डेली चार्ट पे मेजर डायरेक्शन दिखती है कि मार्केट मेजरली किस डायरेक्शन में है। फिलहाल मार्केट मेजरली जो है कंसोलिडेशन फेस में है, जो कि अपने सपोर्ट के पास है। ब्रेक यहाँ पे मार्केट क्या किया था, अपने रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस के पास से मार्केट फॉल किया और अपने सपोर्ट के पास आ गया। और ये सपोर्ट पे आने के बाद सपोर्ट ले रहा है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इस रेंज में हमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक सिंपल सी इंट्राडे स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ स्टॉक के लिए। लेकिन मैं आज उस ट्रेड को किया नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे सेंटीमेंट सिर्फ नेगेटिव साइड में है। तो नेगेटिव साइड में मैंने एक ट्रेड लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैं आज, मुझे इसमें ट्रेड करना है तो मैं कल का हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। कल के हाई और लो के बीच में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेजरली हम कहाँ पे हैं, मेजरली हम सपोर्ट एरिया में हम सपोर्ट के जोन में हैं मेजरली। तो हम यहाँ पे कल के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। तो जहाँ पे हमारा लो होता है वो सपोर्ट का काम कर रहा है, जो हाई है वो हमारा रेजिस्टेंस, जो हमारा हाई है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो लो है वो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है। कल के डेट में मार्केट ने देखिए अपने सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के गया और यहाँ पे क्लोजिंग किया। और आज मार्केट बिल्कुल रेंज में ओपन होता है। रेंज में ओपन होने के बाद वो अपने ब्रेकआउट, यानी यहाँ पे जो छोटी सी रेंज बनी थी उसका ब्रेकआउट आया था, उसी ब्रेकआउट के पास आता है और यहाँ पे ब्रेकआउट का सपोर्ट लेता है और एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जैसे ही हमको क्लोजिंग मिलती है, यहाँ से हमें अप साइड का एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, जो हमें एकदम से रेजिस्टेंस के पास लेकर के चला आता है। आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखा, इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ साथ हमने यहाँ पे क्लोजिंग पाई और हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया। क्योंकि जब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद 23,740 के बाद मार्केट यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है 23,710 का है। यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 30 पॉइंट के बदले में मार्केट ने यहाँ पे 120 पॉइंट हमको दिया है। तो यहाँ पे हमें बस ये देखना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से कहाँ पे कौन सा रिएक्शन पुट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा इन्वर्टेड हैमर का कमाल, कि अप साइड में किस तरीके से मोमेंट किया है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ टॉप पे। देखिए अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक फॉर्म की, एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। इस हैंगिंग मैन ने यहाँ पे प्राइस एक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फॉल किया और फिर अप साइड में मूव किया, वापस से फिर क्या किया, इसको ब्रेक किया। अब जब वापस से इसको ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे इस वाले रेड वाले कैंडल में मैंने अपने ट्रेड को इनिशिएट किया और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट की। कंसोलिडेट करने के बाद मेरा यहाँ पे मेरा टारगेट आ गया। अब यहाँ पे टारगेट का मतलब क्या हुआ, अब देखिए मार्केट यहीं से निकला था वन वे, ये कल की क्लोजिंग का जोन था। तो मार्केट कल की क्लोजिंग के जोन में या आज के ब्रेकआउट वाले लेवल, आज का जो ब्रेकआउट था वो यही लेवल था। ठीक है, आज के ब्रेकआउट वाले लेवल और कल की क्लोजिंग के रेंज में आ गया तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिया। वापस से फिर मार्केट कहाँ गया, फिर हमारे एंट्री के पास गया और फिर लास्ट टाइम में। अब मैं अगर इस वाले प्रीमियम को चेक करूं कि यहाँ पे जो प्रीमियम था वो प्रीमियम यहाँ पे क्या होगा, तो वो काफी बढ़ चुका होगा, उसको देख करके रिग्रेट नहीं करना है। तो इसलिए आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। जैसे मेजरली मुझे यहाँ पे जब तक डेली चार्ट में ब्रेकआउट नहीं आएगा अप साइड का, मुझे कोई सेंटीमेंट नहीं दिखेगा, तब तक मैं डाउन साइड के लिए ही इसमें ट्रेड करूंगा। भले ही मुझे छोटा प्रॉफिट हो बड़ा प्रॉफिट हो, डजेंट मीन या स्टॉप लॉस हो, उसके लिए भी मुझे रेडी रहना है। तो यहाँ पे हमारा जो है काफी अच्छा एक ट्रेड मिला, छोटा ही पॉइंट मिला लेकिन बड़े आसानी से मिल गया। अब मैं आपको अपने कुछ ट्रेड्स भी दिखाऊंगा, लेकिन उन ट्रेड से पहले मैं यहाँ पे आपको डेली चार्ट पे फिर एनालिसिस करता हूँ। देखिए डेली चार्ट पे फिर मार्केट ने क्या किया है, कल की डेट में एक इनसाइड कैंडल बनाया, आज की डेट में फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाया। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही सेव कर दूं, तो पता चलेगा कि कल जो है मार्केट किसी एक साइड में मूव करता है। अगर डाउन साइड में मूव करेगा तो ये ट्रेंड लाइन, ये डाउन साइड वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। और अप साइड में निकलेगा तो ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का, मतलब रेंज से निकलेगा तो, लेकिन वन वे कोई किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा कि अप साइड में निकल जाएगा डाउन साइड में निकल जाएगा, वो कहीं ना कहीं फिर से आकर के इसी रेंज में ही रहने वाला है। अब मान लीजिए कि देखिए मार्केट मेरे हाथ में तो है नहीं, ट्रेंडिंग हो गया, 200-300 पॉइंट ऊपर चला गया, 200-400 पॉइंट नीचे चला गया, ये हो सकता है। लेकिन एज पर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे क्या आएगा कि मार्केट इस रेंज से निकलेगा तो अपसाइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है या लेना चाहिए। और अगर नीचे साइड में आता है तो ये डाउन डाउन साइड में ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट है, इस पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेना चाहिए।
अब मैंने इसको पूरी तरह से सेव कर दिया, तो पता चला कि अब मार्केट किस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा। हम अब कल क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे बैठ जाएंगे, और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे रेंज में ओपन होने के बाद क्या वो अपसाइड में जाता है। अगर यहाँ पे अपसाइड में जाता है तो फिर अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी तो हम उसको डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, जो यही टारगेट होगा। ठीक है, यही टारगेट आज की क्लोजिंग टारगेट होगी। मान लीजिए कि अगर खुलते ही मार्केट क्या करता है, खुलते ही मार्केट नीचे की साइड में आ जाता है, तो नीचे आने के साथ यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग बना था, तो यहाँ तक का रन दिखाया। सिमिलरली मार्केट धीरे धीरे करके आया है, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो वापस से फिर हम अप साइड का ट्रेड यहाँ पे लेंगे, जो हमें यहाँ तक ला सकता है। तो हमने देखा कि अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद डाउन साइड में आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के निकलता है अप साइड में, तो हमारा यही टारगेट होगा। और मार्केट रेंज में ओपन होता है और अप साइड निकलता है, अप साइड में निकलने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता है, और यहाँ पे पहुंचने के बाद डाउन साइड का कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न या नेगेटिव कैंडलिस्टिक पैटर्न बनेगा, तो फिर हम यहाँ के लिए ट्रेड करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन देख लेते हैं। इन केस मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है और रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है, तो रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा तो डाउन डाउन साइड का जो प्राइस एक्शन होगा वो ज्यादा फेवरेबल होगा कंपेयर टू अप साइड का प्राइस एक्शन। डाउन साइड का प्राइस एक्शन का मतलब ये हो गया कि मार्केट अगर ये इस साइड इस तरीके से धीरे धीरे करके नीचे आएगा, तो ये हमारे लिए प्राइस एक्शन को ट्रेड करना ज्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू अप साइड में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन के बाद मार्केट अगर इस टाइप टाइप का प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, इस टाइप का मार्केट वन वे तो जाएगा नहीं, इसी तरीके का प्राइस एक्शन फॉर्म करेगा, तो फिर हम अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं प्रीवियस स्विंग के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि हम गैप अप को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, गैप डाउन को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे अपना ट्रेड दिखाता हूँ कि गोदरेज प्रॉपर्टी में क्या हुआ। यहाँ पे देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी को मैं सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूँ, और इस गोदरेज प्रॉपर्टी के ट्रेड में सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा। डेली चार्ट में आप देखिए ध्यान से, डेली चार्ट में हम किस जोन में है, एक रेंज में है, एक रेंज में है। यहाँ पे हम एक रेंज में है, तो रेंज में हमें दोनों साइड का ट्रेड मिलता है। बट अब ये ट्रेड आपको पकड़ में आता है नहीं आता है, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला हमें ट्रेड मिला यहाँ पे अप साइड के लिए, फर्स्ट जो ट्रेड है वो अप साइड के लिए मिला। हाउ, ये कैसे मिला अप साइड के लिए वो आप देखिए। आप देखिए कल की डेट में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेकर के यहाँ तक की रैली दिखाई थी। सिमिलरली आज मार्केट क्या किया है, धीरे धीरे करके यहीं पे आया है, यहीं का सपोर्ट लिया, हैमर बनाया, और मार्केट एक अपसाइड का मूव दिया वापस से। फिर ये अलग बात है कि मार्केट ला करके वहीं पे खड़ा कर दिया है। देखिए मार्केट में ना जब रेंज में होता है तो वो दोनों साइड में ट्रेड करता है, अप साइड में और डाउन साइड में। तो पहला मैं यहाँ पे ट्रेड आपको बता दूं कि पहला मैंने ट्रेड लिया था इस वाली कैंडल में, और इस वाली कैंडल में आने के बाद मार्केट थोड़ा प्रॉफिट में आया, वापस से इस वाली कैंडल में मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़े, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। सेकंड जब ब्रेकडाउन हुआ, सेकंड जो ब्रेकडाउन हुआ, तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में बनाया, और ये मुझे जितना यहाँ पे मेरा लॉस हुआ था ये मेरा कवर हो गया। तो यहाँ पे तो ठीक है, 0-0 रहा, वहां पे मेरा एक ट्रेड प्लस में रहा, एक ही ट्रेड मैंने किया और वो प्लस मेरा। तो आज मुझे बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे, नेक्स्ट जो था वो अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी इंटरप्राइजेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, जो मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। जैसे ही शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होता है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और 24 पे सेल किया, 2400 पे सेल किया, और 2080 पे 2380 पे मैंने इसको प्रॉफिट को बुक कर लिया। वापस से फिर मार्केट रेंज में रहा, रेंज के बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया 70 के आसपास। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आपने टारगेट को देखा। तो इसी तरीके से हमें अपने टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करके ट्रेड करना चाहिए, और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहिए। होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।